हेलो एवरीवन। तो जिस वीडियो का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे, बार बार कमेंट में बोल रहे थे, वो वीडियो फाइनली आ गया है। रीसेंट का जितना भी जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो आपका लैब असिस्टेंट हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, इत्यादि इत्यादि, अभी का जितना एग्ज़ाम का क्वेश्चंस हम लोग जुगाड़ कर पाए हैं झारखंड जीके का, वो सारा एमसीक्यू का कलेक्शन आपको इस वीडियो में मिलेगा। सारा क्वेश्चन आंसर हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ में ऑप्शंस और कुछ एक्स्ट्रा बात जो भी बताने लायक होगा सब का सब हम बताएंगे। वीडियो लाया जा रहा है मेरे द्वारा, कलेक्शन भी किया गया है मेरे द्वारा। मेरा नाम है ऋषिकेश। इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। इसी तरह का सिमिलर वीडियो हम इंडिया जीके के लिए भी बना चुके हैं, कंप्यूटर के लिए भी बना चुके हैं और साइंस के लिए भी बना चुके हैं। यानी कि जेएसएससी का अभी रिसेंट वाला जितना भी परीक्षा है उसमें इंडिया जीके का जितना सवाल आया सब एक वीडियो में, कंप्यूटर का एक वीडियो में, साइंस का एक वीडियो में, सब हम बनाए हैं। कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लाइन से आपको सारा वीडियो का लिंक मिलेगा, जा जाके सारे को देख करके जाइएगा। एग्ज़ाम चाहे आपका जेएसएससी सीजीएल का हो या जेएसएससी का कोई दूसरा एग्ज़ाम हो या जेपीएससी ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन रिपीट मारेगा। आप इस सेम क्वेश्चन का जो कलेक्शन है उसी में आप देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट मारा हुआ है या ऑप्शन रिपीट मारा हुआ है। रीज़न वही है कि क्वेश्चन जो है काफ़ी लिमिटेड होता है, तो रिपीटिशन का चांसेस बढ़ जाता है, या तो ऑप्शन आपका बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन हो सकता है खेल खाल जाए ऑप्शन के साथ आयोग, तो बहुत ज़्यादा संभावना उस चीज़ का रहता है। ठीक है ना, तो पूरा वीडियो आपको देखना है ध्यान से और एंड तक देखना है। ठीक है, बाकी ये सब कुछ ज़रूरी लिंक है। और अभी एक ज़रूरी जानकारी आपके लिए ये है कि अभी हमारे ऐप में न्यू ईयर का सेल चल रहा है, जिसमें कुछ भी चीज़ आप खरीदिएगा तो आपको डबल डिस्काउंट मिलेगा। यानी हर समय 10% ऑफ मिलता था, लेकिन आपको 20% ऑफ अभी मिलेगा। ठीक है, 10 जनवरी 2024 तक अभी न्यू ईयर का जो सेल है, जिसमें आप हमारे ऐप में कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदिए, कोई भी ई बुक खरीदिए या कोई भी कोर्स खरीदिए, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, चाहे वो 10 रुपये का प्रोडक्ट हो चाहे वो 1000 रुपये का प्रोडक्ट हो, आपको डबल डिस्काउंट मिलेगा 20% का। बस आपको कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसका लाभ लीजिए। 10 जनवरी 2024 से पहले पहले आपको कुछ भी लेना है हमारे ऐप से जा करके ले सकते हैं। इसका जो लिंक है वो हम पिन कमेंट में लगा दे रहे हैं। एग्ज़ाम क्लस्टर आप गूगल प्ले में भी जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ जो हम आपको बता देते हैं जो हमारे ऐप पे आपको मिलेगा। एक तो आपका जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। टोटल 8 प्रैक्टिस टेस्ट है इसमें। ध्यान रखेंगे इसमें सॉल्यूशन इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है और आंसर है, सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है। पहला जो टेस्ट हुआ होगा वो आपको फ्री में मिल जाएगा, तो जाइएगा, लगाइएगा, लगा के देखिएगा, अच्छा लगेगा तभी खरीदिएगा। ठीक है, उसके साथ पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। ऑलरेडी बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइस है, लेकिन ऑफिसर कूपन कोड लगाइएगा तो और ज़्यादा आपको डिस्काउंट पड़ जाएगा। ठीक है, टोटल 10 टेस्ट है, इसमें सॉल्यूशन वगैरह सब चीज़ इंक्लूडेड है। इंग्लिश और हिंदी दोनों का टेस्ट आपको अलग अलग इसमें मिलेगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारा यूज़फुल आपको कंटेंट मिलेगा हमारे एग्ज़ाम क्लस्टर ऐप में। पहले कमेंट में लिंक है, जाके डाउनलोड करके इसका लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कोड ऑफिसर लगाना मत भूलिएगा। और कोई भी आपको सवाल है टेस्ट सीरीज़ में क्या है नहीं है, क्या चीज़ खुलता है, कैसे खुलता है, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, कोई भी आपको डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है, और कोई चीज़ के बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति है वो सिर्फ यही सब काम के लिए रखा है, वो कोई टीचर वीचर नहीं है। हम उस व्हाट्सएप नंबर को नहीं चलाते हैं, इसीलिए बाकी कोई और डाउट आप वहाँ पे मत पूछिएगा। बाकी जो भी डाउट है कमेंट कीजिए, हम सबके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये सब तो बात हो गया, अब आते हैं सवाल जवाब पे। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है, झारखंड में इंडिपेंडेंस डे 2022 के लिए पुलिस का मेडल किसको मिला था? गैलेंट्री अवार्ड इनमें से किस व्यक्ति को मिला था पुलिस का? आंसर होगा आपका रामेश्वर भगत। ठीक है, तो 2022 वाला आया है तो 2023 वाला भी आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, हम इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किए क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है। टोटल लगभग 20-40 लोग को वहाँ पे मिला है 2023 में भी ये वाला पुरस्कार। तो जो भी करंट अफेयर्स का सोर्स ऑफ फॉलो कर रहे हैं वहाँ से इसको ज़रूर देख के जाइएगा। एग्जाम में बहुत हाई चांस है कि ये वाला सवाल रिपीट मारेगा। चलिए अगला सवाल है, झारखंड जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी के काबू में कब आया था? अब एक बात बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़िए, पूरा ब्रिटिश का सफाया हम लोग 1947 में जब देश से कर दिए, तो आफ्टर 1947 यानी 1947 के बाद कैसे आएगा? तो ये ऑप्शन को यहाँ से काट के फेंक फाक दीजिए। अब बाकी जो 3 ऑप्शन बचा इसमें 1765 है आंसर। ये वैसे ये सब याद होना चाहिए, बहुत ही झारखंड की हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट इवेंट है। और जो ब्रिटिश लोग था वो झारखंड घुसा किस साइड से था? सिंहभूम के साइड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट मारा है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला चीज़ को इंक्लूड कर दिए। ठीक है, अच्छा हाँ, क्वेश्चन का ये जो पूरा पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, नीचे पिन कमेंट में लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट टेलीग्राम खुल जाएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ आप
ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन PDF में ध्यान रखिएगा, ये सब जो एक्स्ट्रा बात है ये सब नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा, समझ गए। तो वीडियो पहले देख लीजिए, बाद में PDF निकाल के उसको भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन मार के जाइएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए, संथाली में लिखा हुआ एक नाटक है, एक प्ले है जिसका नाम है पारसी खातिर। पारसी खातिर नामक इस प्ले को किन्होंने लिखा है? तो ये प्ले लिखने वाले व्यक्ति का नाम है रविलाल टुडू, ठीक है। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस काम के लिए मिला है, रविलाल टुडू जी को। और ये जो प्ले है उसका नाम है पारसी खातिर, पारसी खातिर। और इनको ये जो अवार्ड है ये मिला है 2015 वाला साल में, ठीक है। तो यहाँ पे लोग कर क्या रहा है कि 2021, 22, 23 यही सब का करंट अफेयर पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन ये सब देखिए कि जो झारखंड के विभूति वाला जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसमें पुराना पुराना अवार्ड विनर्स का भी नाम पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको ढंग से देख लेना चाहिए। अगला सवाल क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का बात कर रहा है। उसके अनुसार झारखंड में लगभग कितना हजार स्क्वायर किलोमीटर का जंगल क्षेत्र है, यानी वन क्षेत्र लगभग कितना हजार स्क्वायर किलोमीटर है? आंसर होगा लगभग 23,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेटेस्ट जो अवेलेबल रिपोर्ट है, यानी कि 2021 वाला इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, उसके अनुसार 23,721 स्क्वायर किलोमीटर है। ये लेटेस्ट है, 2019 वाला नहीं, 2021 वाले के अनुसार लगभग इतना वन क्षेत्र है झारखंड का। तो ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, हो सकता है पूरा एग्जैक्ट नंबर उठा के पूछ दे। ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, हर 2 साल में अपना रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला सवाल क्या है? इसमें से कौन सा झारखंड का पर्व है या त्योहार है जिसको कि हर 12 साल में मनाया जाता है? आंसर आपका क्या होगा? जानी शिकार, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारी महिलाएं लोग शिकार खेलने जाती हैं, पुरुष के वस्त्र वगैरह पहन के, जो भी चीज़ होता है उसका वो शिकार करना उनको अलाउड होता है, पुरुष लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत फेमस है। तो यहाँ से क्या हम समझे, एक थीम को हम पकड़े कि झारखंड का जो फेस्टिवल है उससे एक सवाल हमको पढ़ना है, और एक सवाल हम क्या पढ़ेंगे, कितना डेप्थ में जाना है, उसका भी हमको यहाँ से एक रफ जानकारी जो है सो मिल गया, ठीक है। चलिए, अप्रैल 2023 में झारखंड कैबिनेट ने लाख की खेती को, ठीक है, लैक कल्टीवेशन को किस चीज़ का स्टेटस देने का निर्णय लिया है? तो लैक कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर का स्टेटस, यानी कृषि का स्टेटस देने का निर्णय लिया है। तो करंट अफेयर में झारखंड कैबिनेट द्वारा दिए गए डिसीजंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, समझ गए। चलिए, बहुत फेमस, बहुत ही फेवरेट टॉपिक जो है पारसनाथ। पारसनाथ से एक सवाल ऑलमोस्ट गारंटी है आपके JSSC CGL में भी। तो इसमें क्या है, पारसनाथ की लगभग अप्रॉक्स ऊंचाई कितनी है? तो अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट ऊंचाई है पारसनाथ का 1365 मीटर, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। पारसनाथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसके बारे में पढ़ के जाइएगा डिटेल्स में। ये नहीं कि सिर्फ ऊंचाई पढ़ लिए जी, डिटेल्स का मतलब होता है कि थोड़ा और घुसिएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। त्रिकुट का जो पहाड़ है झारखंड में, वो कौन से 3 भगवान को डेडिकेटेड है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को डेडिकेटेड है त्रिकुट पहाड़। ये कहाँ है? आपके देवघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहीं से मयूराक्षी रिवर जो है वो निकलती है, ठीक। चलिए, अगला सवाल, झारखंड की सबसे छोटी नदी कौन है? ठीक है, तो झारखंड की सबसे छोटी नदी का नाम है औरंगा, ठीक है। ये झारखंड की सबसे छोटी नदी है, और सबसे बड़ी नदी है दामोदर, ठीक है। ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। अगला सवाल, इसमें से कौन झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर थे जो बूढ़ा पहाड़ को विजिट किए थे? बूढ़ा पहाड़ आप सबको पता होगा, नक्सल कंट्रोल में रहने वाला लास्ट वो इलाका था जिसको कि छुड़ाया गया था अभी हाल फिलहाल में ही। तो जो लोग झारखंड को थोड़ा सा भी करीब से जानते होंगे उनको पता होगा कि बूढ़ा पहाड़ अभी रिसेंट न्यूज़ में चला था, मतलब लगभग हमको लगता है 1 साल पुराना खबर है मोटा मोटी। तो 1 साल पुराना का मतलब है, आपको थोड़ा रफली भी याद है, तो जो रिसेंट सबसे चीफ मिनिस्टर होंगे वही इसका आंसर होगा। तो आंसर है हेमंत सोरेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झार नियोजन पोर्टल जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, झार नियोजन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो झार नियोजन पोर्टल का उद्देश्य क्लीन एयर, एयर से नियोजन का क्या है? नियोजन मतलब क्या? नियोजन नीति ये सब आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे। तो नियोजन का जो है एयर से कोई लेना देना नहीं है, हेल्थ केयर से भी कोई लेना देना नियोजन का क्यों होगा? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये सब भी नियोजन से रिलेट नहीं करता। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, अभी नियोजन नीति ये सब जो चल रहा था वो बेरोजगारी से भी रिलेट करता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, झारखंड अपना स्टेटहुड डे यानी
राज्यत्व दिवस कब मनाता है? तो हम सबको मालूम है 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर के एक नया स्टेट बना था, तो इसीलिए 15 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सवाल है, इतना अब तक तो सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक, अगला सवाल क्या है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो 1930 में जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, उसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। आंसर आपका हो जाएगा घाटशिला। घाटशिला में इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए अगला सवाल क्या है? झारखंड में पूरे देश का लगभग कितना परसेंट मिनरल रिसोर्स है? ठीक है, लगभग कितना परसेंट खनिज संपदा पूरे भारत देश का झारखंड अकेले प्रोड्यूस करता है? आंसर हो जाएगा आपका 40%। इसको भी थोड़ा सा एलिमिनेशन आप खेल सकते थे कि झारखंड में बहुत ज़्यादा मिनरल है। इतना एक बेसिक फैक्ट है, जो भी लोग झारखंड पढ़ रहा होगा अभी तक, उसको इतना तो पता होगा कि झारखंड में मिनरल रिसोर्स यानी खनिज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा का मतलब क्या होगा? 10% बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो इसको काटिए, हटाइए यहाँ से। अब बहुत ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं है कि पूरा 90% झारखंड इंडिया का जो मिनरल है वो झारखंडे में मिलेगा, ये तो एक्सट्रीम बात हो गई, इसको भी काटिए। 80% भी बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो इसको भी आप काटिए, बचेगा केवल 40%। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं भी याद था तो इतना में आपका काम चल जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उरांव इंग्लिश डिक्शनरी, एन उरांव इंग्लिश डिक्शनरी नाम का जो किताब है 1924 में किन्होंने लिखा था? आंसर होगा ए ग्रिगनार्ड। ए ग्रिगनार्ड ने इस किताब को लिखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से रिपीट मारने का हाई चांस। अगला सवाल क्या है? तेलंगा खड़िया जो है, जो फ्रीडम फाइटर थे छोटा नागपुर से, उन्हें किस चीज़ के लिए जाना जाता था? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ जानकारी सप्लाई कर रहा है, हम इसी जानकारी से आंसर निकालने का सवाल कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि ये फ्रीडम फाइटर थे। मान लेते हैं कि तेलंगा खड़िया के बारे में हमको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मालूम है, तो जो व्यक्ति फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में आप ये चीज़ गेस कीजिए कि क्या जो फ्रीडम फाइटर हैं वही ब्रिटिश राज के गवर्नर होंगे? गवर्नर होकर के वो फ्रीडम फाइटर, उनको कैसे कहा जा सकता है? तो ये दोनों बात, फ्रीडम फाइटर होना और गवर्नर होना, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ से कट जाएगा। बचेगा आपके पास 3 चीज़। अब अगर तेलंगा खड़िया के बारे में आपको कुछ भी पता था कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, अगर ये दोनों में से कुछ भी आपको अगर याद होता एग्जाम के अंदर, तो आप ये समझ पाते कि अगर 1880 में इनकी मृत्यु हो गई और गांधी जी का जन्म जो है वो 1869 में ही हुआ था, तो ये गांधी जी के क्लोज एसोसिएट यानी गांधी जी के निकट सहयोगी नहीं हो सकते थे। तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है सो स्वदेशी लगभग कब हुआ था आपका? बंगाल विभाजन के समय में हुआ था, यानी 1900 की बाद की घटना है ये, तो इसको भी आप काटिए, 3 ऑप्शन कट गया। ऑप्शन सी जो है यानी कि जूरी पंचायतों का निर्माण जो अंग्रेजों के समानांतर स्वशासन नियम के रूप में कार्य करती थी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको बेसिक रफ जानकारी भी था तब भी आप 3 ऑप्शन काट सकते थे। अगर आपको मान लीजिए ये 1806 और 1880 कुछ भी याद नहीं रहता, तब भी क्वेश्चन देख करके फ्रीडम फाइटर मान के ये एक ऑप्शन तो कट ही जाता। अगर 3 ऑप्शन आपका बच रहा है, एग्जाम में आपको गेस लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, तब आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप सीखे थोड़ा थोड़ा एलिमिनेशन का गुण। ठीक है, यही सब लोग क्या है, एसएससी वाला बालक बालिका को ये सब चीज़ मालूम होता है, वो लोग यही सब खेल खेलेगा। अगर यदि आप लोग नहीं खेलिएगा तो वहीं पे लटक के रह जाइएगा, फिर बाद में बोलिएगा कि इतना सारा जो अटेम्प्ट होता है, इतना हाई अटेम्प्ट, इतना बड़ा सेफ कट ऑफ, जो सेफ स्कोर आप लोग बताते हैं वो तो आप टॉपर लोग का बता रहे हैं। हम लोग तो आराम से 40% 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और हम लोग ले जाएंगे सीट। तो भाई सीट भी ले जाएगा वही जो टॉपर होगा, समझे? 6,50,000 में से 2,000 लोग कहीं ना सीट मिलने वाला है, तो जो टॉपर होगा वही सीट लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है झारखंड जीके में? CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है किस साल पास हुआ था? आंसर है आपका 1908। ठीक है, तो 11 नवंबर 1908 जेपीएससी में आया हुआ सवाल है, एग्जैक्ट वहाँ से रिपीट मारा है, तो आप पूरा डेट याद करके जाएंगे। 11 नवंबर 1908 एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए, जेपीएससी में आया हुआ है, रिपीट मारा जेएसएससी में, और जेएसएससी सीजीएल में आने की प्रबल संभावना। ठीक है, बिरसा जो उल गुलान है उसके बाद सारा जो स्ट्रगल हुआ था उसके बाद CNT को लाया गया था। अगला सवाल देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड जो विनर है झारखंड के, उसके ऊपर बार बार सवाल गिर रहा है। एक और सवाल आ गया कि इसमें से कौन संथाली का जो एक वर्क है सिसिर जली, उसके लिए कि इनमें से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आंसर हो जाएगा आपका कालीचरण हेम्ब्रम। देखिए रविलाल टुडू फिर से यहाँ से रिपीट मारा ना, पहले जो आए थे, तो सेम देखिए ऑप्शन इधर उधर घुमा फिरा के भी आता है। ठीक, तो कालीचरण हेम्ब्रम को मिला था 2019 में। ठीक है,
तो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं जो है झारखंड के जो लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, नेट से जा करके इसको पढ़िएगा, बहुत प्रबल संभावना कि ये क्वेश्चन रिपीट मार सकता है इसके ऊपर। अगला सवाल क्या है, झारखंड में टोटल जितना जो जंगल है उसमें से कितना प्रतिशत जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है, यानी टोटल जंगल अगर 100 है तो कितना प्रतिशत जो है रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, आंसर आपका हो जाएगा 18%। ठीक है, डेटा वाला सवाल है अगेन, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल बहुत ही सिंपल कॉमन सवाल है, झारखंड में जो चावल है वो किस तरह का क्रॉप है, यानी कि सेकंड डोमिनेंट क्रॉप है, दूसरी प्रमुख फसल है, कभी नहीं पैदा किए जाने वाली फसल है। तो झारखंड में चावल नहीं उगाएगा जी, झारखंड का आधा लोग तो चावले पे जिंदा रहता है, माड़े भात खाता है उन लोग, तो ये कहाँ से होगा, तो इसको हटाइए। पैदा करना मुश्किल है, चावल को अगर पैदा करना मुश्किल है तो इतना लोग कैसे खाता है जी, हर समय पिट्ठा उठा बनते रहता है, धुसका उसका बनते रहता है, ये सब कैसे होगा, तो पैदा करना मुश्किल, ये भी गलत है। प्रमुख फसल है, ये सही जवाब आपका हो जाएगा। दूसरी प्रमुख फसल और प्रमुख, ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन ये नहीं है। वैसे ये सब हो गया बच्चा वाला सवाल, इसमें क्या ही एलिमिनेशन लगाइएगा, ये तो लगभग सबको पता ही होगा। ठीक है, बाकी न्यू ईयर का सेल चल रहा है, डबल डिस्काउंट मिल रहा है आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप में 2024 10 जनवरी 2024 तक। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है, कोई भी ई बुक है, टेस्ट सीरीज है, कोर्स है, कुछ भी खरीदिएगा डबल डिस्काउंट मिलेगा, कूपन कोड बस ऑफिसर का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, मार्च 2024 में एक अवार्ड था, प्रेसिडेंट का अवार्ड, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान कैटेगरी में प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला था। ठीक है, झारखंड में किनको मिला था, तो ये मिला था मुन्नी देवी जी को। ठीक है, तो झारखंड में जो अवार्ड विनर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थीम निकल के आया है। जब झारखंड करंट अफेयर कीजिएगा तो अगर कुछ करने का समय नहीं भी बच रहा है तो झारखंड में जिन जिन लोगों को पुरस्कार मिला है ये कम से कम करके जाएंगे आप लोग। ऐसे कोशिश तो रहेगा मेरा भी कि करंट अफेयर का कुछ करवा दें, लेकिन दिक्कत है कि इतना मेहनत का काम है और व्यूज़ ज़्यादा आएगा नहीं, इसीलिए अभी देख देख के करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल क्या है, 11 दिन का मतलब इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर लगाया गया था अप्रैल 2023 में मोराबादी मैदान में। तो ये कहाँ पे हुआ था, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए था, या फिर आपको बस ये पता होना चाहिए था कि मोराबादी मैदान कहाँ है। तो मोराबादी मैदान बहुत ही फेमस जगह है रांची का। ठीक है, तो रांची इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तिलैया डैम जो है सो कौन से नदी पर है, बहुत ही सिंपल अच्छा कॉमन सवाल है। बराकर नदी पे आपको मिलेगा तिलैया डैम, जो कि कहाँ है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। अगला सवाल, नौमुंडी जो है, ठीक है, नौमुंडी झारखंड में जो है वो, उसमें आपको कौन सा अयस्क मिलेगा, कौन सा ओर मिलेगा प्रचुर मात्रा में। तो नौमुंडी जो है फेमस है आयरन ओर के लिए, इससे आपको रिलेट करना है किसको, टाटा को। ठीक है, टाटा का है ये, और ये आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपको मिलेगा। चलिए अगला सवाल, पतरातू थर्मल पावर प्लांट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको झारखंड में, आंसर हो जाएगा रामगढ़। ठीक है, जलेबी घाटी याद कीजिए। अगला सवाल, झारखंड में दिग्विजय को किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर होगा कर्णखंड। ठीक है, ये महाभारत से रिलेट करना है आपको। अगला सवाल बहुत ही अच्छा, झारखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम आपको बताना है, रटते सब लोग हैं, आंसर इसका हो जाएगा ज्ञान सुधा मिश्रा जी। ठीक है, तो ज्ञान सुधा मिश्रा झारखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं इनका नाम क्यों है ऑप्शन में, तो इनका नाम इसलिए है क्योंकि मंजुला चेल्लूर जो हैं वो पहली महिला चीफ जस्टिस हैं कैलकाटा हाईकोर्ट की। तो कैलकाटा हाईकोर्ट की पहले महिला चीफ जस्टिस ऑप्शन में आया है। जस्टिस जी रोहिणी, ये कौन थी, तो ये जो है वो पहली महिला चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाईकोर्ट की। ठीक है, जी रोहिणी जो है पहली महिला चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट की। ठीक, और ये जो है अभी रोहिणी कमीशन भी न्यूज़ में चला है। रोहिणी कमीशन में जो जी रोहिणी है वो ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन के लिए एक कमीशन की हेड है, और ये क्या है, ओबीसी सब कैटेगराइजेशन से रिलेट करता है। तो बस इतना ध्यान में आपको रखना है, हो सकता है इंडिया जीके में ये वाला सवाल कहीं से आ जाए। साथ ही साथ झारखंड के जो पहले चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाईकोर्ट के, वो कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता हैं। ये बहुत बार रिपीटेड सवाल है। और करंट अभी कौन चल रहे हैं, तो संजय कुमार मिश्रा चल रहे हैं। ठीक है, तो पहली महिला वो भी मिश्रा, और पहले अभी करंट में जो है वो भी मिश्रा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा। अच्छा, सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बाइफरकेट किया गया था, विभाजन किया गया था 1990 में। तो उस समय कौन सा एरिया था जिसको कि ईस्ट सिंहभूम
बना दिया गया बार में तोड़ करके। तो ठीक है, तोड़ के नहीं मतलब विभाजित कर करके। तो धालभूम जो सब डिवीज़न था, जिधर से अंग्रेज लोग आए थे, उसी को आगे चल के आपका चलिए अगला सवाल क्या है, झारखंड में लगभग कितना प्रतिशत आयरन ओर मिलता है, यानी हेमाटाइट जो है आयरन ओर, वो पूरे इंडियन स्टेट का अगर मान लीजिए पूरे भारत में 100 है तो झारखंड में कितना प्रतिशत आपको मिलेगा। इतना हम लोग सब जानते हैं कि झारखंड मतलब क्या, टाटा, झारखंड मतलब क्या, स्टील सिटी बोकारो, स्टील आयरन ये सब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। स्टील डायरेक्ट तो नहीं मिलता, स्टील मिला के बनता है, तो आयरन बहुत ज़्यादा है, इतना फैक्ट किसी को भी पता होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश का 75 से 80% हम ही लोग अकेले रखते हैं, तो इसको आप यहाँ से काट सकते थे। अब यहाँ पे सेम प्रिंसिपल लगता है, बहुत ज़्यादा है तो 1 से 2% में हम उसको बहुत ज़्यादा मानेंगे। ये भी हटाइए, 4 से 5 भी कम है, इसको भी हटाइए, आंसर 23 से 26 हो जाएगा। एग्जैक्ट डेटा जो है वो 25.7% का है, ठीक है। बट कहीं कहीं पे आपको डेटा थोड़ा सा वेरी करेगा, इसीलिए ये सेफ खेला है जेएसएससी 23 से 26। लेकिन जेपीएससी वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो एग्जैक्ट डेटा को याद रखिए। अगला सवाल क्या है, इसमें से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है जो कि सरायकेला खरसावां जिला में आपको मिलेगा। आंसर आपका क्या है, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड। रटने वाला सवाल है, ठीक है, ये सब आपको याद करना होगा। अगला सवाल, कुड़ुक लैंग्वेज का फेमस एक लिटरेचर है कुड़ुक दांडी, ठीक है। कुड़ुक दांडी ये किन्होंने, बिहारी लकड़ा ने लिखा था, ठीक है। बिहारी लकड़ा जी ने कुड़ुक दांडी का जो ये लिटरेचर लिखा था, ये किस साल लिखा था, तो ये 1950 में इन्होंने लिखा था, ठीक है। अच्छा, कुड़ुक जो है वो उरांव लोगों की भाषा है, ठीक है, उरांव लोगों की भाषा का नाम कुड़ुक है। ऐसे सारे जनजातीय भाषा से रिलेटेड कुछ कुछ लिटरेचर वाला सवाल भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ये सब बहुत ही सिंपल हलवा वाला सवाल है। इनमें से किस व्यक्ति ने अगस्टस क्लीवलैंड, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन पे अटैक किया था। बहुत ही फेमस सवाल, तिलका मांझी। आंसर हो जाएगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड सवाल है ये। अच्छा, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी 1913 में। लीडरशिप किनका किनका था, तो ये सारे लोग हैं जिनका नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इन सब के लीडरशिप में छोटा नागपुर उन्नति समाज 1913 में स्थापित किया गया था। 1913 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, 20वीं शताब्दी के पहले हाफ में, ठीक। चलिए अगला सवाल क्या है, इसमें से कौन सा माफ कीजिएगा, इसमें से कौन सा त्योहार है जिसको मकर नाम से भी जाना जाता है। आंसर आपका हो जाएगा टूसू पर्व, क्योंकि ये जो है सो जो पूष माह है उसके आखिरी दिन मनाया जाता है, जिस दिन मकर संक्रांति भी रहता है। अगला सवाल क्या है, फिर से देखिए पारसनाथ का सवाल घूम फिर के आ गया। पारसनाथ का जो पर्वत है उसका टॉलेस्ट पीक जो है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी लगभग कितने मीटर ऊंची है। आंसर इसका हो जाएगा 1350। हम लोग पहले देख चुके हैं, 1365 है, लगभग में पूछ रहा है तो इसके आसपास का जो होगा वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर से घुमाया, एक सवाल रिपीट मारा है यहाँ पे। अगला सवाल देखेंगे, झारखंड में निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2023 में हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय महिला रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट, ठीक है, तीरंदाजी टूर्नामेंट में सीनियर रिकर्व मैच में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था। आंसर है दीप्ति कुमारी। तो खेल और खिलाड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर में इसको बढ़िया से पढ़िएगा। करंट अफेयर में देखिए, पढ़ने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो कम से कम आप अवार्ड जरूर देखिएगा, बुक जरूर देखिएगा, और स्पोर्ट्स, ठीक है, कुछ अगर पढ़ने का समय नहीं है तो अवार्ड, बुक, स्पोर्ट्स और एक थोड़ा सा योजना, ठीक है, ये 4 चीज़ केवल झारखंड करंट अफेयर में आप करके जाइएगा तो मैक्सिमम सवाल आपको यहाँ से भिड़ जाएगा, ठीक है। अगर समय नहीं है तो अवार्ड कर लीजिए, बुक कर लीजिए, स्पोर्ट्स कर लीजिए और योजना कर लीजिए। चलिए अगला सवाल क्या है, ऑस्ट्रेलिया दौरे 2023 के लिए चुनी गई निम्नलिखित भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों में से कौन झारखंड से हैं, ठीक है, इनमें से कौन झारखंड से हैं। आंसर हो जाएगा निक्की प्रधान। अगला सवाल, बासुकीनाथ मंदिर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सवाल, दुमका इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जो है ब्रिटिश राज के समय एक मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट आज भी आपको कैंट मिलेगा कहाँ पे, रामगढ़ में, तो रामगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, भारत में टोटल 12 जो ज्योतिर्लिंग है
उसमें से झारखंड में भी एक ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग का नाम पूछ रहा है, आंसर होगा बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर। ठीक है, अच्छा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ में सोमनाथ मंदिर जो है ये भी एक ज्योतिर्लिंग है जो आपको मिलेगा गुजरात में। त्रिम्बकेश्वर मंदिर जो है ये महाराष्ट्र में, और रामेश्वरम मंदिर जो है सो तमिलनाडु में। सारा का सारा इसमें ज्योतिर्लिंग का ही नाम लिखा हुआ है। अच्छा अगला सवाल क्या है, झारखंड में एसटी के लिए कितना % रिजर्वेशन है? बहुत सिंपल सवाल, 28% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हेमंत सोरेन जी 2022 में झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी को लॉन्च किए थे, किस डेट को ये किया गया था? आंसर है 13 सितंबर 2022। ठीक है, तो पॉलिसी योजना फिर से घुमा के सवाल आया है, करंट अफेयर में इसको देख करके जाना है। अगला सवाल क्या है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज झारखंड में होता है। ठीक है, बहुत बुरी बात है, सिर झुकाने वाली बात है, लेकिन सत्य है। तो इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा, हो सकता है ये सवाल फिर से रिपीट आ जाए। ऐसे देखिए रिपीटिशन का चांसेस हर क्वेश्चन में होता है, लेकिन हम जहाँ जहाँ पे बोल रहे हैं उसका संभावना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग देख लिए हैं, तो एक पैटर्न थोड़ा थोड़ा हमारे दिमाग में सेट होते जाता है। अगर आप लोग भी देखिएगा तो आपके दिमाग में भी सेट होता चला जाएगा, पढ़ते हुए आपको खुद समझ में आएगा कि ये सवाल का ज़्यादा चांस है आने का। वैसे आने का तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी एक चांसेस रहता है। थीम हम लोग इतना देख लिए हैं। ठीक है, और आप चलिए, इसमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो झारखंड में बहुत प्रचुर मात्रा में यानी प्लेंटी में अवेलेबल है? तो कोयला है, आयरन ओर है, और यूरेनियम भी आपको मिलेगा कहाँ? जादूगोड़ा में। तो ये सारा ऑप्शन आपका सही है। क्या नहीं है जी हमारे झारखंड में? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या नहीं है झारखंड में। चलिए, धनबाद जो है सो झारखंड जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, वो किस रीजन में आता है? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में झारखंड जो है किस रीजन में आता है? तो रीजन हो जाएगा आपका बोकारो रीजन। ठीक है, अगला सवाल, विज बिंको मंथली मैगजीन जो है 1940 में जो प्रकाशित हुई थी वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? आंसर है इग्नेस बेक। ठीक है, ये भी रिपीटेड सवाल है। पोइट्री कलेक्शन जो है मुंता पूप छुपा, ठीक है, ये किनके द्वारा 1950 में प्रकाशित की गई थी? आंसर होगा आपके दवले कुजूर, माफ कीजिएगा, दवले कुजूरी, का लिख दिया है जी, कुजूर होगा। ठीक है, तो इसमें से आपको ये डेट भी है ध्यान में रखना है, हो सकता है अगली बार आपसे डेट पूछ देगा। अब अगला जो है क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में पोरहाट के राजा अभिराम सिंह और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह में लोगों का नेतृत्व किया था? आंसर है दीवा किशुन सोरेन। अगला सवाल, इसमें से कौन जो है झारखंड के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं? ठीक है, आंसर होगा आपका सैयद सिद्दे रजी। ठीक है, सैयद सिद्दे रजी ये जो है झारखंड के प्रीवियसली गवर्नर रह चुके हैं। RN रवि जो है सो तमिलनाडु के गवर्नर हैं अभी, और ये सैयद सिद्दे रिजवी जो थे ये चौथे राज्यपाल थे झारखंड के। करेंटली CP राधाकृष्णन जो है वो हमारे राज्यपाल हैं। चलिए अगला सवाल देखें, चाईबासा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ठीक है, सिंपल सवाल है, चाईबासा आपके वेस्ट सिंहभूम में आएगा, पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा आता है। अगला सवाल क्या है, रांची का जो पहाड़ी है, रांची पहाड़ी जो कि जिसमें आपको मिलेगा पहाड़ी मंदिर, वो जो कि भगवान शिव के लिए है, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है सी लेवल से। ठीक है, समुद्री तल से उसकी ऊंचाई पूछी जा रही है। तो समुद्री तल से जब आपको पूछेगा तो आपको कितना आंसर हो जाएगा इसका? 2140 फीट। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन से कितना अच्छा खेला जा सकता था कि आपको कुछ नहीं भी मालूम हो तब भी इतना पता होगा कि ओवरऑल पूरा झारखंड जो है सो थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊंचाई का मतलब केवल 21 फीट तो नहीं ना होगा जी, तो इसको हटा सकते थे आप, ये भी हटा सकते थे। अब ये दोनों में से आपको खेलना था। आंसर हो जाएगा 2140 फीट, क्योंकि समुद्री तल से पूछ रहा है, जमीन से नहीं पूछ रहा है, समुद्री तल से पूछ रहा है। इसके साथ साथ आपको कुछ और जानकारी भी मिला कि रांची पहाड़ी जो है इसमें आपको पहाड़ी मंदिर मिलेगा। पहाड़ी मंदिर कौन से भगवान का मंदिर है? तो शिव जी का मंदिर है। ठीक है, इसमें टोटल 468 सीढ़ियां हैं। ठीक है, ये भी कभी कभी आ सकता है। और
ग्राउंड लेवल से अगर आपको इसका ऊंचाई पूछेगा तो 350 फीट होगा ग्राउंड लेवल से इसका ऊंचाई, ठीक है। ये तो समुद्र तल से आपका 2140 हो गया, लेकिन ग्राउंड लेवल से 350 फीट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे क्या फेमस है, कृष्णचंद्र दास, ये फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पे क्या है, इस पहाड़ी पे फांसी वगैरह देने का कार्यक्रम किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, जो भी फ्रीडम फाइटर लोग होते थे। तो यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया था कृष्णचंद्र दास ने, और यहाँ पे इंडिपेंडेंस के समय से ही, आज़ादी के समय से ही यहाँ पे आपका तिरंगा झंडा फहराया जाता है इंडिपेंडेंस डे को और रिपब्लिक डे को। यानी जो आपका नॉर्मल हिंदू धर्म का झंडा है उसके साथ साथ तिरंगा झंडा भी आपको इसी मंदिर में मिलेगा। झारखंड पूरे देश में ये पहला ऐसा मंदिर था जहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो ये सारा बात, यहाँ पे इतना सारा बात हम आपको बताएं, सबको अपने नोट्स में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। अगला सवाल, दसम फॉल जो है वो इसमें से कौन सी भूवैज्ञानिक घटना का एक उदाहरण है, ठीक है। तो दसम फॉल में क्या सॉइल नाइट्रेशन होता है? नहीं। दसम फॉल यानी कि वाटरफॉल है, इसका सुनामी से कोई लेना देना होगा? नहीं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, इससे भी फॉल यानी कि वाटरफॉल का क्या लेना देना होगा? बच जाएगा आंसर नीक पॉइंट ड्यू टू रिजुविनेशन, जीर्णोद्धार के कारण नीक पॉइंट। नीक पॉइंट क्या होता है ना, नीक पॉइंट हमेशा आप रिलेट करेंगे झरना वरना से, ठीक है। वाटरफॉल से आप इसको रिलेट करेंगे। बाकी नीक पॉइंट डिटेल में क्या होता है ये जानने का जरूरत नहीं है, हम लोग ज्योग्राफी या जियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं। अगला सवाल, झारखंड राज्य के कई औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण राज्य के डैश पर केंद्रित है? राज्य में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको मिलेगा? आंसर है आदित्यपुर। अगला सवाल क्या है, किस वर्ष जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, रांची में जो है यानी बीआईटी मेसरा का बात हो रहा है, किस वर्ष उसका स्थापना किया गया था? आंसर होगा 1955। अच्छा, छऊ नृत्य जो है ये भी फेवरेट टॉपिक है जेएसएससी का, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो झारखंड में 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे छऊ नृत्य होता है चैत पर्व में, ठीक है। दोनों में से एक का नाम बताइए। तो एक जो है आपका ईस्ट सिंहभूम होगा और दूसरा आपका होगा सरायकेला, ठीक है। ये बहुत 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 फेमस है, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। अच्छा हाँ, इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि झारखंड में जिस तरह का छऊ होता है और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि आपका बंगाल भी आपको इसमें क्लेम करेगा और उड़ीसा भी इसमें क्लेम करता है छऊ के लिए। तो वहाँ का जो छऊ नृत्य है और हमारा यहाँ का जो छऊ नृत्य है, दोनों में मतलब क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, ये थोड़ा सा अच्छा से पढ़ के जाइएगा, उस पर भी सवाल गिर सकता है। पुरुषोत्तम मास 2023 के 15वें दिन मंगलवार को कितने शिव भक्तों को भोलानाथ नागेश की पूजा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच जलाभिषेक और स्पर्श पूजा करते देखा गया था? अब एग्जैक्ट पूछ रहा है कि कितना लोग आया था भोलानाथ का उस दिन दर्शन करने के लिए, वो भी कब? पुरुषोत्तम मास के 15वें दिन, जो कि मंगलवार का दिन था। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का डेटा वाला सवाल हो गया, वो भी करंट अफेयर से उठा के। थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि जनरली ये सब चीज़ लोग याद नहीं रखता। आंसर इसका हो जाएगा 17,000, ठीक है। अगला सवाल क्या है, झारखंड में कितना रुपया दिया जाएगा डिफरेंटली एबल प्लेयर को स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए? आंसर इसका हो जाएगा 50,000 रुपये। अगला सवाल, शशांक किसके अनुयायी थे? ठीक है, कौन से धर्म को मानते थे शशांक? तो ये शैव धर्म को, शैविज्म को मानने वाले थे, ठीक है। अगला सवाल, KVK जो है, KVK का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। KVK, अच्छा क्वेश्चन में आपको एक और डेटा सप्लाई कर रहा है कि ये जो है सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है झारखंड के स्टेट में, ठीक है। अब देखते हैं इसका जानकारी का इस्तेमाल करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं क्या। KVK, कोडरमा विज्ञान काइट, ये तो यार कोई सेंस ही नहीं बना रहा है और तीनों में कोई भी वर्ड जो है सो एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं कर रहा, तो इसको तो पट से काट दीजिए। उसके बाद क्या है, कोडरमा व्यापार केंद्र। चलिए व्यापार जो है सो थोड़ा बहुत मान लीजिए कि कर भी सकता है शायद। कृष्ण व्यापार केंद्र, अब कृष्ण कोडरमा यही सब के साथ खेल रहा है। व्यापार का सीधा सीधा संबंध एग्रीकल्चर से नहीं है। अगर आपको इन तीन में गेस लेना है तो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि कृषि जो है सो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, ज़्यादा क्लोज है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते थे अगर एग्जाम में आपको इसका आंसर नहीं आता था तो। अगर आता था तब तो कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, अरकू घाटी के पुरखा गीत, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरकू घाटी के पुरखा गीत, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सुरेश जगन्नाथम, ठीक है। और हाँ, वंदना टेटे जो है, इन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है किनीरा, किनीरा या किनारा ऐसे करके याद रखिएगा। ये कविता संग्रह है। रोज करकट्टा, इन्होंने एक
किताब लिखी है जिसका नाम है प्रेम चंदाओ लुड़केओ, लड़कियों या लुड़कियों, प्रेमचंदाओ लड़कियों। इसमें क्या है, प्रेमचंद की कहानियों का ट्रांसलेशन है आपको कौन सी भाषा में, खड़िया भाषा में। ठीक, तो ये सब जो है ऑप्शन रिपीट करने का संभावना है जेएसएससी सीजीएल में या आने वाले दूसरे जेपीएससी वगैरह के एग्जाम में। बोकारो में जो जनजातीय भाषा है उसका नाम बताएं। फरवरी 2022 में झारखंड में जो है सो कुछ चेंजेस हुआ था लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था, खासकर बोकारो में हुए चेंजेस के लिए भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ था। तो बोकारो का आपका देखिए यहाँ पे दो तरह का लैंग्वेज मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको रीजनल लैंग्वेज और एक मिलेगा आपको ट्राइबल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा कुछ तनाव का स्थिति हुआ था, लेकिन ट्राइबल लैंग्वेज आपसे एग्जाम में पूछ रहा है। आंसर आपका हो जाएगा। इसका जो पूरा लिस्ट है एक बार यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। वैसे हम आपको ये टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कराए थे, तो ये ऑफिशियल जो है सो हम यहाँ पे फ़ोटो आपको ला के दिए हैं, स्क्रीनशॉट मारिए सारे अलग अलग जिला का। ये देखिए यहाँ पे एक आपको जनजातीय भाषा मिलेगा, एक क्षेत्रीय भाषा मिलेगा, रीजनल लैंग्वेज जिसको हम कह रहे थे, तो ये आपको मिल गया। ठीक है, और ये हो गया बोकारो वाला। ठीक है, थोड़ा जूम मार दिया जाए तो देखिए बोकारो में आपको संथाली, हो और मुंडारी, ये तीन आपके जनजातीय भाषा है। चलिए वापस आते हैं। अगला सवाल क्या है, इसमें से कौन जो है वो हॉकी की खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी इसमें से कौन से नहीं है। आंसर होगा आपका अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा जो है सो मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं ये। ठीक है, बाकी जो तीन लोगों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों की तीनों हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो अपने हॉकी वाले प्लेयर के लिस्ट में इनको जरूर ऐड कीजिएगा अभी तक अगर आपके लिस्ट में ये नहीं है तो। और देखिए इनका नाम रिपीट मारा ना। चलिए अगला सवाल क्या है, विभिन्न क्रांतियों के निम्नलिखित नेताओं में से सबसे पहले कौन थे। यानी बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले इनमें से कौन आए थे, क्रोनोलॉजी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले आप क्या आएंगे, तिलका मांझी सबसे पहले जो है सो ट्राइबल लीडर, रिवोल्ट के लीडर इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो तिलका मांझी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सभी लोग जो पढ़ते हैं तिलका मांझी के बारे में तो ये पॉइंट हर बुक में आपको हाईलाइटेड जरूर मिलेगा। अच्छा, झारखंड बनाने के लिए राज्यसभा में जो फाइनली बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, वो कौन से डेट को पास हुआ था, एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ रहा है। एग्जैक्ट डेट जो है 11 अगस्त सन 2000 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 सबको याद रहता है लेकिन ये पूरा एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आगे फिर आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर में भी रिपीट मारा है और हो सकता है कि आगे जेएसएससी सीजीएल में भी रिपीट मार जाए। ठीक है, हम स्टार मार रहे हैं, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अगला सवाल क्या है, झारखंड राज्य कहाँ स्थित है। ठीक है, कौन सा इसका लोकेशन है, हिमालय के उत्तर में, तो हिमालय आपका कहाँ है जी। इस तरह से अगर आप इंडिया का मैप बनाएंगे, बाप रे बहुत खराब बन गया, तो जो भी है लगभग यहाँ पे आपका हिमालय मिल रहा है। हिमालय के उत्तर में क्या है, यहाँ पे तो आपको तिब्बत उब्बत मिलेगा, तो वहाँ पे झारखंड थोड़े है जी, इसको हटाइए। ब्रह्मपुत्रा नदी के बैंक पे, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी के पास, अब वो तो नॉर्थ ईस्ट में चला गया। ठीक है, झारखंड नॉर्थ ईस्ट में है नहीं, इसको भी काटिए। साउथ ऑफ द दक्कन प्लेट्यू, यानी दक्कन का जो पठार है ये वाला, इसके भी साउथ में, तो यहाँ कहाँ जी, यहाँ समुंदर में थोड़े है हम लोग, तो ये भी काट दीजिए, बचेगा आपका ऑप्शन बी, मोस्टली ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ऐसे यहाँ पे एलिमिनेशन लगाने उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो सबको पता ही रहता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कैसे आपको सोचना है एग्जाम में एलिमिनेट करने के लिए, उसके लिए हम थोड़ा सा आपको गाइड कर रहे थे। अच्छा, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। बेसिकली आपसे यही पूछ रहा है कि वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है झारखंड पूरे भारत में, इसमें से कौन से मिनरल का। आंसर आपका कोल हो जाएगा। बाकी जो तीन ऑप्शन है, क्रोमाइट, एंडोसलाइट और बेंटोनाइट, ये तीनों जो है बहुत ही मिनिमम मिलता है झारखंड में या ना ही मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही कम मात्रा में झारखंड में मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले हम पूछे थे ना कि झारखंड में क्या नहीं मिलता है, तो उसमें से आंसर ये सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं मिलता, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है। अच्छा, झारखंड जो स्थापना हुआ था, झारखंड स्टेट जो बना था, पार्लियामेंट के कौन से एक्ट यानी कि कौन से अधिनियम के द्वारा बनाया गया था झारखंड को। आंसर हो जाएगा आपका बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सन 2000। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। झारखंड का फॉर्मेशन से रिलेटेड देखिए बहुत सारा सवाल आ रहा है। अगला सवाल क्या है, दसम फॉल जो है, जो कि कांची रिवर के द्वारा फेड किया जाता है, यानी कांची नदी में आपको दसम फॉल मिलेगा,
वो कितनी धाराओं में बढ़ता है। ठीक है, तो दसम फॉल का नाम ही इसलिए है क्योंकि वो 10 धाराओं में बढ़ जाता है, इसलिए आंसर आपका 10 स्ट्रीम्स हो जाएगा, 10 जलधारा। इससे एक एक्स्ट्रा जानकारी ये भी मिला कि ये कहाँ पे आपको मिलेगा, कांची नदी में। अच्छा, टैगोर हिल जो है रांची में, वो कौन से एरिया में आता है? एरिया आपसे पूछ रहा है, तो एरिया आपका मोराबादी एरिया हो गया। यहाँ से क्या है, रांची में जो भी इंपॉर्टेंट आपका लैंडमार्क है उससे सवाल एक दो अभी गिरा हुआ है, देख रहे हैं, बार बार रिपीट मार रहा है। तो रांची का जो मैप है उसमें जो इंपॉर्टेंट लोकेलिटी है और रांची से पास करने वाला जो रिवर्स है, ठीक है, नदियाँ हैं जो झारखंड रांची से पास करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। अच्छा, झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, इनमें से कौन सा भाग स्थित है? ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी ये लगभग, अरे कैसा मैप बना ठीक है, मोटा मोटी है ऐसे करके, ठीक है, मोटा मोटी ये आपका झारखंड हो गया। तो झारखंड के उत्तर पश्चिमी ये हो गया ये वाला एरिया, और उत्तर पूर्वी इस एरिया में आपको क्या मिलेगा? तो इस एरिया में आपको मिलेंगे तराई समतल यानी लो लैंड प्लेन्स आपको मिलेंगे। रांची से विभाजित होकर के 2 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? तो 2 डिस्ट्रिक्ट जो बने थे वो क्या क्या थे? एक तो आपका खूंटी और दूसरा हो गया आपका गुमला। तो आंसर में आपको गुमला मिल रहा है ऑप्शन में, गुमला पे मारिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल, 1831 और 32 में कोलूब के उदय ने ब्रिटिश काल में झारखंड या बिहार में इसमें से कौन से जिले का निर्माण किया था? बहुत ही सिंपल सवाल है, आंसर आपका हो जाएगा लोहरदगा। अगला सवाल, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है सो कौन से शहरों के आसपास स्थित है? तो ये आपको मिलेगा कांके में। अगला सवाल, संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं उनके घर के बाहर एक तरह का आपको पेंटिंग मिलेगा। ठीक है, एक तरह का आपको वहाँ पे पेंटिंग बोल लो या फिर कलरिंग बोल लो, वो मिलेगा जिसको कि ओला कहते हैं। ठीक है, तो ओला का जो पेंटिंग होता है इसमें कितना कलर का पैटर्न होता है, कितने अलग अलग रंगों का पैटर्न होता है? आंसर आपका हो जाएगा 3 रंग, 3 अलग अलग रंगों का पैटर्न आपको मिलेगा ओला स्टाइल में। ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 में कुछ नियम नए लाए हैं ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड जो लाए हैं वो कौन सा एक्ट, कौन सा अधिनियम से उसको लाया गया है? तो ये अधिनियम है पेसा एक्ट। पेसा का मतलब क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, जो कि 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसी का इस्तेमाल करते हुए नए ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस के रूल्स लाए गए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट बन गया जहां पे सारे ग्राम पंचायत में कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं? तो झारखंड के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है यहाँ पे। आंसर आपका जामताड़ा हो जाएगा, जो आमतौर पे खराब चीज़ों के लिए फेमस रहता है, लेकिन इस बार यहाँ से कुछ अच्छी खबर भी है। मुंडा गांव के धार्मिक मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं इनको? तो इनको पोप बोलेंगे, नहीं पोप नहीं बोलेंगे, ये क्रिश्चियन लोग से रिलेट करते हैं। मुफ्ती ये तो मुस्लिम लोग से रिलेट करते हैं। ऑप्शन बस 2 ही को बचेगा आपके पास, पाहन और महतो। आमतौर पे पाहन ही जो है वो आपके रिलीजन वाला काम को देखते हैं, तो आंसर पाहन हो जाएगा। पाहन वैसे नहीं बोलना चाहिए, पाहन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सा उर्वरक संयंत्र अपने झारखंड संयंत्र में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र था? ठीक है, अमोनियम सल्फेट सबसे पहले कौन से फैक्ट्री में आपका बना था? तो आंसर है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिंदरी। ठीक है, वैसे भी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि इसमें से झारखंड का एरिया कौन सा है? तो त्रवणकोर झारखंड में नहीं मिलेगा, तुतीकोरिन भी नहीं मिलेगा और बबराला भी शायद नहीं मिलेगा, वैसे इसके बारे में हम श्योर नहीं है। ऑप्शन आपका सी आप ऐसे भी आ सकते थे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को पढ़ते के साथ छोड़ना नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, दिमाग को इधर उधर घोड़ा दौड़ाइएगा कि कैसे इसके हम खेल करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन का वेटेज है। तो 40 में से अगर आप 20 सवाल जान रहे हैं और 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा आप एफर्ट मारिएगा 10 से 15 सवाल में, तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट आपका चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संकलन 1855 हूल डॉक्यूमेंट नामक पुस्तक का संकलन किसने किया था? 1855 हूल डॉक्यूमेंट इस नामक जो पुस्तक है वो किसने बनाया था, किसने लिखा था? अश्विनी कुमार पंकज जी ने। अगला सवाल, भारत के जो देश है उसमें 28वां राज्य कौन बना था? हमारा प्यारा झारखंड। बहुत कॉमन सवाल है।
अच्छा, गिरिडीह टाउन जो है वो इसमें से कौन से, मतलब गिरिडीह जो है किसका हेडक्वार्टर है? सिंपल सवाल है, गिरिडीह जो है सो गिरिडीह का ही हेडक्वार्टर है, ठीक है। यानी गिरिडीह टाउन का जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो गिरिडीह टाउन है, ठीक। तमार का जो रिवोल्ट है वो कौन से साल में हुआ था? आंसर है 1795 में। तमार विद्रोह 1795। बिरसा मुंडा द्वारा इसमें से कौन सा रिबेलियन लीड किया गया था? आंसर आपका बहुत ही सिंपल, उलगुलान, बिरसा उलगुलान के नाम से जिसको जाना जाता है। अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो साल से ही आपका आया क्या? सार, और सार से बनता है सरहुल, ठीक है। तो सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। झारखंड में जंगल जो है सो लगभग 29% किस चीज़ के हैं? ठीक है, कौन से एरिया का लगभग 29% झारखंड में जंगल है? टोटल इरिगेटेड एरिया का 29% जंगल है? नहीं, इरिगेटेड एरिया तो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, तो इसको हटाइए। टोटल बैरन एरिया यानी बंजर क्षेत्र का 29% जंगल है। जंगल बंजर कैसे हो सकता है? ठीक है, एक तो आप एक तरफ जंगल बोल रहे हैं, दूसरा तरफ बंजर यानी बैरन बोल रहे हैं, तो इसको भी हटाइए। टोटल इंडस्ट्रियल एरिया का 29% जंगल है। अब इंडस्ट्रियल एरिया से जंगल का क्या लेना देना? इंडस्ट्री जंगल में थोड़े लगेगा, तो इसको भी हटाइए। ऑप्शन एक ही बचता है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 29% जंगल है। इसमें से कौन सा ऐसा और रिजर्व है जिसमें झारखंड का रैंक जो है सो सेकंड है पूरे भारत के भारत के जितने भी स्टेट है उसमें सेकंड आता है? कौन से और में? ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में झारखंड सेकंड कैसे आ सकता है? मानते हैं हम लोग के पास बहुत सारे चीज़ है, लेकिन पेट्रोलियम इंडिया में बहुत कम ही जगह पाया जाता है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बचता है आयरन ओर और बॉक्साइट। ये दोनों बहुत ही क्लोज कॉल है, लेकिन आंसर आपका आयरन ओर हो जाएगा। अगला सवाल, 1946 में, साल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा को, जो कि झारखंड के फेमस हॉकी प्लेयर रहे थे, उनको कहाँ इलेक्ट किया गया था? ठीक है, तो क्या उनको लोकसभा में इलेक्ट किया गया था? अब ध्यान रखिएगा, साल 1946 से अभी तक लोकसभा तो बना ही नहीं था, तो लोकसभा में इनको कहाँ से इलेक्ट किया जाएगा? हटा दीजिए। राज्यसभा भी नहीं बना था, इसको भी हटा दीजिए। लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरा जो है इंडिया आज़ाद हुआ ही नहीं था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनने का यानी विधानसभा किसी भी राज्य में बनने का सवाल ही नहीं है, तो इसको भी हटाइए। आंसर होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपका आंसर हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक जयपाल सिंह मुंडा और एक MS धोनी, इनके बारे में ना जितना जानकारी आप पढ़ सकते हैं उतना कम है, इसीलिए बहुत अच्छे से डिटेल में इन दोनों के बारे में पढ़ के आइएगा। इन दोनों में से एक सवाल आपका हाईली एक्सपेक्टेड है अपने अपकमिंग JSSC और JPSC एग्जाम्स में। अगला सवाल क्या है? टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल में एक टीचर हैं जिनको कि प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, उस टीचर का नाम पूछ रहा है। उन टीचर का नाम है शिप्रा मिश्रा जी। उनको 2022 में, सितंबर 2022 में प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला है। अगला सवाल क्या है? यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीन फटने का प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसको छोटा कर रहे हैं। जोर जोर से हम पढ़ के सुना रहे होंगे, इसलिए भाई वीडियो का क्वालिटी यहाँ पे बढ़ाइए, कम से कम 360p या हो सके तो 480p तक ले करके जाइए, और ईयरफोन का भी प्रयोग कीजिए यहाँ पे सुनते समय, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस का क्वालिटी ठीक से नहीं आया है, उधर से ही नहीं आया है, ठीक है, मेरा गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी जो है, इनका जन्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? आंसर है आपका रांची। रांची में 7 जुलाई 1981, 7 जो है अभी मीन वीन भी बहुत सारा चल रहा है, तो 7 जुलाई 1981 को रांची डिस्ट्रिक्ट में महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था। इनके बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट जानकारी होगा, सबको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला सवाल, झारक्राफ्ट की स्थापना जो है कब की गई थी? आंसर होगा साल 2006 में, ठीक है। झारक्राफ्ट का वैसे फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म है, 2006 में इसको स्थापना किया गया था। अच्छा, संथाल परगना डिवीजन जो है झारखंड का, उसका हेडक्वार्टर का नाम पूछ रहे हैं। संथाल परगना का हेडक्वार्टर है आपका दुमका, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो पांचों आपका डिवीजन है उसका हम हेडक्वार्टर का नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। रिपीटेड है, कोई ना कोई सवाल यहाँ से पक्का गिरने का संभावना है, तो ये सब चीज़ गलती करके नहीं आइएगा, इस पर सवाल आपका आएगा। ताना भगत आंदोलन जो है सो कौन से साल शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 1914 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है इस पूरे लिस्ट में
जिसने पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बीज यानी कि सीड बांटे थे फार्मर्स को। ठीक है, फार्मर्स को सीड बांटा था सबसे पहले कौन से राज्य ने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हुए? आंसर हो जाएगा झारखंड। वैसे भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जब भी राज्य यानी स्टेट वाला सवाल पूछे ना कि सबसे पहला, सबसे मुख्य, सबसे मेजर ये वो, तो झारखंड का क्योंकि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो एक संभावना रहता है कि झारखंड होने का संभावना ज़्यादा है। इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट बिना जानते हुए भी तुक्का ले लेंगे। मान लीजिए इस चारों में से एक ऑप्शन अगर आपको श्योर शॉट मालूम था, अगर आप उसको एलिमिनेट कर पाते थे, तब इस 3 में अगर आपको गेस लेना है तो आप झारखंड के साथ जा सकते थे। अगला सवाल, दिवाकर प्रसाद जो कि एक बॉक्सर हैं, ये कौन से राज्य से आते हैं? तो ये झारखंड के हैं। तो झारखंड के बॉक्सर का नाम है दिवाकर प्रसाद। ठीक है, तो बॉक्सर के नेम में झारखंड के अलग अलग स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनका नाम आप आई होप अभी तक मेंटेन कर रहे होंगे। अगर बॉक्सर के नाम के आगे आप अभी तक दिवाकर प्रसाद जी को नहीं लिखे हैं तो कृपया अभी जा करके लिख देंगे। बाकी अभी IPL में झारखंड के जो स्पोर्ट्स प्लेयर है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे आप लोग। अगला सवाल बहुत ही बच्चा वाला सवाल है कि अगर बिहार की राजधानी पटना है तो झारखंड की राजधानी क्या है? आंसर है रांची। अगला सवाल देखिए, वो डिवीजन वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट मारा ना। झारखंड में टोटल कितना डिवीजन है? आंसर है 5। ठीक है, अगला सवाल, जनजातीय गौरव दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, और ये इसी दिन आपको बिरसा मुंडा की जन्म जयंती भी मिलेगी। इसी दिन झारखंड का स्टेटहुड डे भी है, तो 15 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अच्छा, झारखंड में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे आपको काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल मिलेगा? तो ब्लैक सॉइल आपको मिलेगा राजमहल एरिया में। राजमहल एरिया में आपको काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल मिलेगा। अच्छा, ब्लैक सॉइल में कौन सा ऐसा फेमस चीज़ है जिसका खेती किया जाता है? ये भी बताइए, कमेंट में बताइए। चलिए, झारखंड में कितना तरह का क्लाइमेट है जो कि फुल्ली डेवलप्ड है? झारखंड में कितना तरह का मौसम है? आंसर है आपका 3। अगला क्वेश्चन, अंजनेय बैम्बू क्लस्टर जो है वो झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? अंजनेय बैम्बू क्लस्टर, तो ये आपको मिलेगा ईस्ट सिंहभूम में। इसमें से कौन सा झारखंड का ऐसा त्यौहार है जिसमें जो लोग हैं वो वर्शिप करते हैं गॉड ऑफ पावर, शक्ति के देवता और यूथ के देवता जो हैं उनका पूजा किया जाता है? तो ये करम में होता है। ठीक है, इसमें से कौन दामोदर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, तो दामोदर की एक ट्रिब्यूटरी इसमें से क्या है? कतरी नदी। इसमें से कौन गलत तरीका से मैच है, यानी कि इसमें से कौन सही मैचिंग नहीं है? तो भगत मूवमेंट, जतरा ओराव, कोल म्यूटिनी, बूढ़ो भगत और संथाल जो रिबेलियन है वो राजा प्रहात में नहीं, वो सिद्धू और मुर्मू जी उनसे रिलेट करेंगे। तो ये गलत था, ये आपको याद रखना है। तो जितने भी आपके इसमें मूवमेंट है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई ना कोई फिर से रिपीट मार सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल क्या है, झारखंड राज्य का स्टेट फ्लावर क्या है? ठीक है, ऑफिशियल स्टेट फ्लावर है आपको पलाश। ठीक है, उसी तरह ट्री का नाम बताइए। चलिए, अगला सवाल क्या है, संथाल जो विद्रोह है वो किस साल ब्रेकआउट हुआ था? कौन से साल शुरू हुआ था? आंसर है आपका 1855। और छोटा नागपुर प्लेट्यू का, छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा एरिया किस नाम से जाना जाता है? तो ये रांची प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। झारखंड का जो आपका फिजियोग्राफिकल डिवीजन है वो भी इंपॉर्टेंट थीम यहाँ से आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है जितना भी MCQ हम लोग कलेक्ट कर पाए थे अपने लिमिटेड कैपेसिटी में, वो आपके सामने लेके हम आ गए हैं। आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा। इसी तरह का जो सिमिलर PDF है, सिमिलर यानी कि वीडियोज़ है आपका, वो हम इंडिया GK के लिए भी करवा चुके हैं, साइंस के लिए भी करवा चुके हैं और कंप्यूटर के लिए भी करवा चुके हैं। सारा का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन से जाके वो सारा वीडियो भी एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा। इसी जो हम 3-4 वीडियोस करवाए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट मारेगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले देख करके चाहिए, बहुत आपको फ़ायदा होगा। रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा है। इधर उधर जो फालतू का आप लोग MCQ कलेक्शन देखते रहते हैं वो उतना काम का नहीं है जितना काम का ये है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। PDF जो है आपको हम पहले ही बता दिए हैं, पिन कमेंट में लिंक देखिएगा, लिंक में आपको वहाँ से PDF डाउनलोड हो जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, बाकी डबल डिस्काउंट सेल चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए। स्क्रीन पे अभी आपके लिए काम के बहुत सारे वीडियोस आ रहे होंगे। ठीक है, तो उन वीडियोस को देखिए, एग्जाम में रिवीजन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिएगा और आकर के बताइएगा कि इस सारे वीडियोस का फ़ायदा आपको हुआ या नहीं हुआ। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।